हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिक्रूटमेंट के बारे में। एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखने वाले हैं। खासकर उसके अंदर जनरल कैटेगरी के अलावा जो एक सर्विसमैन के लिए जो उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है, एक सर्विसमैन के हिसाब से उसमें क्या चीज रहने वाला है, खास जो एक सर्विसमैन के लिए, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। और ये सारा डिटेल हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, जो एसएससी जहां से वो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, वहां पे उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखेंगे। साथ ही हम नोटिफिकेशन में ये देखने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट डेट क्या उसके अंदर बताए गए हैं। तो उसमें हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है कितने तारीख से शुरू हो रहा है और उसकी लास्ट डेट क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन फी बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट, तो उनके लिए एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, और क्या एक सर्विसमैन के लिए इस फॉर्म में एप्लीकेशन फी फॉर्म में क्या उसकी छूट है, क्या एक सर्विसमैन का इसमें एप्लीकेशन फी लगने वाला है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो एज लिमिट क्या बताया गया है और उसमें किस किस कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम ये देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी 737 वैकेंसी बताई गई है। तो उसमें एक सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी जो ड्राइवर के लिए 83 वैकेंसी बताई गई है। तो ये 83 वैकेंसी हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है इस 83 के अंदर। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज बताई गई है, और एक सर्विसमैन के लिए उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या खास रहने वाला है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे उस नोटिफिकेशन में कि जो पीईटी आपका एग्जाम होना है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या चीज उसके अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे लास्ट में कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो साथियों, उस नोटिफिकेशन को देख लिए, सबसे पहले हम उसके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहां से उस नोटिफिकेशन को ओपन करके वहां से एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, उस नोटिफिकेशन चलने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी के जॉब रिलेटेड, सरकारी और प्राइवेट और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखते हैं और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है ssc.gov.in। जैसा आप जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ये बहुत सारे एग्जाम ग्रुप सी, डी और ग्रुप ए के एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो जैसे कि एग्जाम, इसके मुख्य एग्जाम है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी एसआई कांस्टेबल, ये सारी वैकेंसी एसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। और जो ये ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली पुलिस के लिए, ये भी एसएससी सिर्फ इसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एसएससी के द्वारा कराया जाएगा। बाकी जो उसके बाद की चयन प्रक्रिया है वो सारा दिल्ली पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। तो चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है 24 तारीख के डेट में यहाँ पे अपलोड किया गया है। नोटिस ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो इस वीडियो को हम ओपन करते हैं, ये आई बटन को जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो इसका फुल नोटिफिकेशन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ओपन हो गया। नोटिफिकेशन जो है इसका हेडिंग कांस्टेबल इन ब्रैकेट ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसका फॉर्म है 24 सितंबर 2025 से इसका फॉर्म फिल शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट इसमें बताई गई है 15 अक्टूबर। तो जो भी एक सर्विसमैन है और जो भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर लें। लास्ट टाइम तक वेट मत करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कम टाइम दिया गया है आपको। 24 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसका टाइम दिया गया है।
उसके बाद जो एप्लीकेशन फी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो आपकी रिसिप्ट की बात की गई है इसमें 15 अक्टूबर। फिर उसके बाद ये पेमेंट इसमें ये बताया गया है कि 16 अक्टूबर तक आपको इसका एप्लीकेशन फी पेमेंट कर देना है। अगर आप छोड़ते हैं तो मेरा मानना है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस एप्लीकेशन फी वगैरह अगर आपको उसमें आपके कैटेगरी में अगर लगता है तो जरूर कर दें, अगर नहीं लगता है तब भी आपने इस फॉर्म को सक्सेसफुल सबमिट कर देना। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो इसका विंडो होगा करेक्शन और एडिट के लिए, जो इसका विंडो ओपन किया जाएगा 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, ये इसमें बताया गया है करेक्शन विंडो ओपन होने के लिए। फिर टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए से दिसंबर 2025 अब्लिक जनवरी 2026 इन दो के बीच में। डेट इसमें नहीं क्लियर किया गया, सिर्फ मंथ बताया गया है, तो उस टाइम इसमें एग्जाम कराने की टेंटेटिव बात की गई है। एक चीज इसमें एक नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस एप्लीकेशन की अगर किसी कैंडिडेट की क्यूरी है, कोई चीज आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऑफिस आवर्स का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये एसएससी के द्वारा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज दिया गया है। मेन इसमें और क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, बाकी चीज बाकी जैसे कैटेगरी जो भी नोटिफिकेशन होता है वो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। इसमें मेन जो है सेकंड नंबर पे अगर पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 का इसमें पे स्केल रहने वाला है। 21,700 से लेके 69,100 आपकी सैलरी रहने वाली है, और ये ग्रुप सी की जॉब है। उसके बाद वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए जो इसमें बताई गई है, आप ये देख सकते हैं ऊपर कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल यहाँ बताई गई है। अगर ओपन की बात करें तो 316 जनरल, 66 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 153 और एससी 72 और 47 एसटी, तो टोटल यहाँ पे जो है ओपन जो वैकेंसी है 654 यानी 654 वैकेंसी इसमें बताई गई है। ठीक उसके नीचे वाले रो में एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी बताई गई है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता रहा था कि 83 वैकेंसी है, वो 83 अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 है और ईडब्ल्यूएस 7 है, और जो 17 है 17 जो है ओबीसी के लिए, और 15 जो है एससी के लिए, 15 एससी के लिए और एसटी 9 वैकेंसी। तो टोटल मिलाकर के एक सर्विसमैन की 83 वैकेंसी है 737 के अंदर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वैकेंसी कोई ज्यादा नहीं है। जितना अनुमान लगाया जा रहा था 700-800 के बीच में वैकेंसी आनी थी वो आई है। तो आप जो भी एक सर्विसमैन, खासकर मैं उन एक सर्विसमैन के लिए बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, उन्होंने फौज के अंदर ड्राइवर ट्रेड पे भर्ती हुए थे और ड्राइविंग की है, तो उनके लिए काफी आसान रहने वाला है ये जॉब। जब आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा ड्राइविंग का, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है कि जो एक सर्विसमैन अगर ड्राइवर ट्रेड के हैं। उसके अलावा अगर जो ड्राइवर ट्रेड के नहीं है, तो जिनके पास जो एक सर्विसमैन जिनके पास लाइट व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे इसमें बात कर लेते हैं जो इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट इसमें 21 से 30 साल बताया गया है, और बाकी कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। और ये जो 21 से 30 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025 का डेट लिया गया है। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी एससी एसटी के लिए 5 साल की इसमें छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एक सर्विसमैन के लिए जो इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो बाकी हर एक जॉब में एक सर्विसमैन के लिए जो बताया जाता है एज रिलैक्सेशन का, कि आपकी टोटल एज माइनस जितने साल आपने सर्विस किया है करने के बाद 3 साल और माइनस कर लीजिए, तो जो ये एज लिमिट बताया गया है 30 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट के बाद नेक्स्ट हम इसमें आगे देख लेते हैं कि और क्या खास है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो एक सर्विसमैन के लिए मैं एक आपको शॉर्ट
में बता देता हूँ ये डिटेल जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। इसमें ये बताया गया एक सर्विसमैन के जो डिस्चार्ज बुक होते हैं उसके ऊपर अगर उनको एग्जाम्पलरी और गुड अगर ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी गई है, क्लासिफिकेशन, हायर क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग प्रोवाइड किया गया है, तो उनके लिए ये जो जॉब है कांस्टेबल ड्राइवर्स का वो उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जो उनके डॉक्यूमेंट में जैसे कि एग्जाम्प्टेड गुड जो लिखा रहता है कैरेक्टर, तो ये चीज इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है एक जो ये देख रहे हैं 4.8 सीरियल नंबर है, इसमें ये बताया गया कि जो एक सर्विसमैन है अगर ऑलरेडी किसी एक सर्विसमैन के कोटे में आरक्षण ले रखा है तो उनको ग्रुप सी और डी के जॉब में मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई है या ऑटोमेशन है, बॉडीज स्टडी बॉडीज, नेशनलाइज्ड बैंक या गवर्नमेंट जॉब में अगर एक सर्विसमैन के कोटे में उनको सरकारी जॉब लग चुका है, अगर वो इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उनका इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसका जो इसमें जो एक सर्विसमैन का 10% का कोटा है उसके 10% के अंदर इनकी काउंटिंग नहीं होगी। ये जनरल कैटेगरी में एज में सिर्फ छूट दी जाएगी, तो जनरल कैटेगरी में ये फॉर्म भर सकते हैं बशर्ते उनको एक सर्विसमैन के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा। उसके बाद ये बताया गया है कि द पीरियड ऑफ कॉल ऑफ सर्विस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन इन द आर्मर्ड फोर्सेस, तो ये एक मैं सारांश में बताना चाहूंगा आपको कि ये इसका मतलब ये है कि कॉल ऑफ सर्विस, मान लीजिए कि आपको ज्वाइनिंग से पहले कॉल लेटर आ जाता है, तो कॉल लेटर अगर आपका आया है और उसमें टाइम लगा है कि आपको 2 मंथ या 3 मंथ आपको टाइम लग गया है, तो आप भी उसको अपने सर्विस के अंदर काउंट कर सकते हैं। अगर आपका एज का कुछ इशू होता है तो आप उसको भी काउंट करके अपना काउंट करके आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि जो अभी सर्विंग पर्सन है ऑलरेडी अभी ड्यूटी के अंदर है, अगर वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो भी एक सर्विसमैन कोटे में फॉर्म फिल कर सकते हैं बशर्ते उनको 1 साल के अंदर रिटायरमेंट होना पड़ेगा, या फिर अगर ऑलरेडी उनके पास डिस्चार्ज ऑर्डर आ चुका है कि उनको इस टाइम रिटायरमेंट है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही चीज नेक्स्ट इसमें यही चीज बताया गया है कि आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो अभी ऑलरेडी सर्विंग पर्सन है अगर एक सर्विसमैन के कोटे में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट जो ये 12 है सीरियल नंबर, इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन विच term including on ex-serviceman who has obtained the Indian Army a special certificate of education for the corresponding certificate in the Navy or Air Force, who has put in not less than 15 years of service in the armed forces of the Union will be considered eligible for the post। तो एक चीज मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहूंगा कि जो एक्स सर्विसमैन, जैसे ऑलरेडी इसमें बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के 10+2 यानी जो इंटरमीडिएट पास है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही बताया गया है। तो एक सर्विसमैन के लिए इसमें ये क्लियर कर दिया है कि जो एक सर्विसमैन 10th पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं बशर्ते उनके पास जो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो सबके पास होता है। तो आपने फॉर्म भरना है, जो भी एक सर्विसमैन मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन हैं उनको फॉर्म भरना है। ये चीज इसमें क्लियर कर दिया गया है, तो आपको डाउट में नहीं पड़ना है कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, आपका जो स्पेशल सर्टिफिकेट है वो काम आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक पास एक सर्विसमैन हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज बताया गया है कि एज कंसेशन रिजर्वेशन नॉट एडमिनिस्ट्रेबल टू डाउटर एंड डिपेंडेंट। तो ये है, ये तो होता ही है कि एक सर्विसमैन की वैकेंसी में जो एक सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं, डाउटर, सन, उनको एक सर्विसमैन की बेनिफिट नहीं मिलती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। बाकी ये चीज हर एक नोटिफिकेशन में होता है ये डिफिनीशन एक सर्विसमैन का, तो इसको ना देखते हुए आगे हम और क्या खास है ये चीज हम इसके अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जैसे मैंने बताया था कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताई गई है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट और
एक सर्विसमैन की इसकी जरूरत नहीं है, जो 10th पास एक सर्विसमैन है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। बाकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उससे इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से आपके पास किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है, एक शुड बी अवेलेबल टू ड्राइविंग हेवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और जो भी लाइसेंस हो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल का। तो ये चीज है। तो जो एक सर्विसमैन ड्राइवर ट्रेड के हैं ऑलरेडी उनके पास होता है, जो ड्राइवर ट्रेड के नहीं भी हैं अगर वो गाड़ी चलाते हैं एक सर्विसमैन, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास लाइट व्हीकल हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें एक चीज बताया गया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए मेंटेनेंस के बारे में। तो एक सर्विसमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इस एग्जाम में जो एक सर्विसमैन उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, अगर जो एमटी ट्रेड के एक सर्विसमैन है या भी ऐसे भी एक सर्विसमैन है जो अमूमन सारे लोग व्हीकल चलाते हैं, तो उनके पास दोनों लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं और एक सर्विसमैन के लिए क्या खास है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फी के बारे में। इसमें फी जो है एक सर्विसमैन के लिए 0 है, यानी कि इसमें एक सर्विसमैन के लिए कोई फी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। उसके अलावा SC ST का भी इसमें फी नहीं लगने वाला है, और बाकी जो बचे हुए हैं SC ST और एक सर्विस के अलावा जो कैटेगरी के बचे हुए हैं उनके 100 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और ये सारा मोड ऑफ पेमेंट वगैरह ऑनलाइन आपका पेमेंट होना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर आप जैसा सोच रहे होंगे कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, तो दिल्ली के अंदर एग्जाम नहीं, आप ऑल इंडिया बेस पे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे SSC ऑर्गेनाइज करती है CBT, SSC CGL MTS CHSL, वैसे ही आप अपने स्टेट अपने सिटी में भी एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते वो सिटी के अंदर इसके अंदर जो दिया गया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो जगह होनी चाहिए। तो आप रीजनल वाइज भी देख सकते हैं और अपने सिटी को भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पे एग्जाम जो CBT के लिए आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा प्रेफरेंस, तो आपने इस हिसाब से अपना चेक करके नोटिफिकेशन में रख लीजिए कि आपने कहाँ पे एग्जाम देना है। आप जिस एरिया में रहते हैं आप वहाँ का सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके एरिया में नहीं है तो उससे जो आपके नजदीक पड़ता है सिटी उसके अंदर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। उसमें सबसे पहले आपका जो होना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, फिर उसके बाद फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PENMT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। तो जाहिर सी बात है ड्राइवर के लिए है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होना है, और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बना करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है CBT है, उसमें जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फिर जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और मार्क्स जो होंगे 10 मार्क्स के। अब एक सर्विसमैन के लिए एक खास चीज रहने वाला है जो उनके लिए बहुत ही आसान होता है। 50 मार्क्स का जो दिया गया है, सेम ट्रेड रिलेटेड सारा इसके अंदर क्वेश्चन आपके पास आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप जो भी एक सर्विसमैन है इसके बारे में सबको नॉलेज होता है, तो बड़ी आसानी से ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन है आप इसको 50 मार्क्स में तब्दील कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि इसमें देखिए कि रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, व्हीकल एंड एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG, ऑपरेट व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन ETC, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। तो अगर आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 50 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आपने यहाँ से भी मार्क्स आपने कवर करने हैं, तो काफी अच्छा है आपके लिए, और आपको इसमें ज्यादा तैयारी करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इसकी नॉलेज होती है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100,
और मार्क्स होंगे 100। टोटल जो है टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का मतलब आपको टाइम इसमें मिलने वाला है। और इसमें बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में रहने वाली है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं और क्या खास है। अब इसमें एक चीज क्लियर किया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग इन PENMT। जो CBT एग्जाम होगा उसमें जो बाकी कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को कम से कम 100 में से 40% यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। SC ST OBC के लिए बताया गया 35 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 35%। अगर 100 का करते हैं तो 35 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और एक सर्विसमैन के लिए इसमें आपको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको PENMT एग्जाम में पहुंचने के लिए आपको 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, यानी कि 30% इसमें बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एज के हिसाब से। तो जो एक सर्विसमैन जिस एज कैटेगरी में आते हैं उस प्रकार से इसमें दिया गया है अप टू 30 ईयर। जो 16 मीटर की रेस होने वाली है आपको 7 मिनट मिलने वाला है। फिर बाकी आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप इसमें बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एबव जो है 30 से 40 साल के जो एक सर्विसमैन है 8 मिनट टाइम मिलेगा 1600 मीटर रनिंग के लिए। और जो एबव 40 ईयर्स हैं उनको 9 मिनट मिलेगा 1600 मीटर रन के लिए। और बाकी ये चीज है, आप देख सकते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो आपका PE टेस्ट है इसमें आपको टाइम एज के हिसाब से इसमें छूट दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह से आप कंफर्म हो लीजिएगा कि ये टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। जो स्टैंडर्ड है आपका फिजिकल एंट्रेंस का वो आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हाइट के लिए बताया गया, हाइट जो मैक्सिमम है 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का आपने एक्सपेंशन करना है, यानी कि चेस्ट आपको फुला करके दिखाना है। फिर बाकी जो होगा आपका टेस्ट क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। जो ड्राइविंग से रिलेटेड है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट इस प्रकार से आप ड्राइविंग टेस्ट देख सकते हैं। इसके मार्क्स हैं आपके, इसमें ड्राइविंग जो लाइट मोटर व्हीकल का 50 मार्क्स का है। उसके बाद ड्राइविंग जो है हैवी मोटर व्हीकल का भी आपको ड्राइविंग है। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स वगैरह ये सारी चीजें 25 मार्क्स की है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपका ये सारी चीज होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेरिट टेस्ट बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो आपका सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको तो CBT क्लियर करना है, जिसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स होना चाहिए। CBT के बाद आपका जो PENMT का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन है। अमूमन इस नोटिफिकेशन का जो भी एक सर्विसमैन रिलेटेड और जनरल कैटेगरी रिलेटेड जो क्यूरी है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें कुछ और भी है उसको देख लेते हैं और एक बार उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। बाकी आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने SSC में ऑलरेडी आपने कोई फॉर्म फिल किया, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो फिर दोबारा ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस फॉर्म को फिल करना है, अगर आपने OTR नहीं किया है, SSC के अंदर कोई फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और ना ही इसमें OTR किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आपको OTR करना है। OTR फाइल करने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो OTR फाइल करने के लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है। फिर आपने वहां पे जाना है, फिर आपको वहां पे जाके OTR करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर लॉगिन होना है और इस फॉर्म को वहां पे भरना है। बाकी इसमें इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां से
इस चीज को देख सकते हैं नोटिफिकेशन को, और नोटिफिकेशन एक बार रीड करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। अगर कुछ क्यूरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ मेरा मानना है कि एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, कि हो सकता है कि मैं कुछ आपको ना बता पाया हूं, तो आपने एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना है। तो आप डेट का खास ध्यान रखें। डेट आपका जो फॉर्म फिल 24 सितंबर से शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, तो आपने इससे जल्द से जल्द आपने फॉर्म फिल कर लेना है। और फिर से एक बार एक सर्विसमैन के लिए बताना चाहूंगा कि पिछला आप एक सर्विसमैन का जो है कट ऑफ आप देख सकते हैं, और एक सर्विसमैन काफी सिलेक्शन हुए थे, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं गई थी। एक सर्विसमैन कोटे की जितनी भी वैकेंसी निकाली गई थी पिछले साल यानी कि 2023 में इसका पिछले साल हुआ था एग्जाम, तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।